अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3.17 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग ए सर्टेन ब्रिज इन ए बिग सिटी इन 10 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी कि किसी बड़े शहर के अंदर कार्स क्रॉस कर रही थी किसी एक स्पेसिफिक ब्रिज के ऊपर से, और 5 मिनट के 10 इंटरवल्स के साथ हमने उनकी स्पीड काउंट की है। ओके, और वो थी 25, 15, 18, 30, 20, 12, 9, 16 एंड 15। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। चले आए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, उसके बाद मीडियन और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3.17 ए। जो डाटा इसकी स्टेटमेंट में गिवन था वो था 25, 15, 18, 30, 20, again 20, 12, 9, 16 और 15। ये 10 वैल्यूज उन्होंने दी थी हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि था अरिथमेटिक मीन। हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है, तो हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला था अरिथमेटिक मीन एक्स बार से शो करते हैं। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला था समेशन एक्स डिवाइडिंग बाय एन। यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको सम करना है और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है। यानी कि 25 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 15 डिवाइडिंग बाय ये वैल्यूज हैं 10, तो हमने 10 पे डिवाइड कर दिया। अब इसका सम हम लोग लेते हैं 25 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 15। तो ये आ जाता है 180 डिवाइडिंग बाय 10, तो इसका आंसर आता है 18। अब आप लोगों को मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, जो मैंने आपको कैलकुलेटर से मीन निकालने का तरीका बताया था। सबसे पहले आप मोड पे जाएंगे और उसके बाद रिग्रेशन मोड पे 3 प्रेस कर देंगे और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन 1। ओके, अभी हमारे पास डाटा सेव करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 25 और मेमोरी का बटन प्रेस कर देंगे। ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास 1 वैल्यू सेव है। उसके बाद 15 अगेन मेमोरी, 18 अगेन मेमोरी, 30 अगेन मेमोरी, 20 अगेन मेमोरी, अगेन 20 मेमोरी, 12 मेमोरी, 9 मेमोरी, 16 मेमोरी और 15 मेमोरी। ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास 10 वैल्यूज ऐड है। ओके, अब अगर हम इसका शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो ये हमें सम ऑफ एक्स बता देगा। ये देखिए, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180। और ये हमें इस तरह से शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो ये हमें n
समथिंग इक्वल टू 3, ये नंबर से बता देगा कि हमने 10 वैल्यूज़ की है। ठीक है, ये आपको बताया देखने के लिए कि आपके पास अगर ये तो 10 वैल्यूज़ का डाटा है ना, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ का डाटा होगा तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, शिफ्ट सम और इस तरफ जाके शिफ्ट टू वेरिएंस निकल आएगा। अब यहाँ पर आपने 1 पे ये देखें एक्स बार लिखा हुआ है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये हम 1 प्रेस कर देंगे और यूँ आंसर निकाल देंगे। ये देखें 18, इसका मीन नज़र आ रहा है 18 जो हमने सॉल्व की है। हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हों तो हम लोग इस शॉर्टकट मेथड से इसे निकाल सकते हैं। तो चलें अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं 3.17a के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि था मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो वो आ गया सबसे पहले 9, 12, उसके बाद 2 टाइम 15 आ गया, उसके बाद आ गया 16, देन आ गया 18, उसके बाद 2 टाइम 20 आ गया, उसके बाद 25 और उसके बाद 30। अब देखते हैं 10 वैल्यूज़ ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सबसे पहला हमारा काम था कि हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। अब हमारे पास जो मीडियन के लिए फॉर्मूला आया है, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो होता है एवरेज ऑफ, ये अगर हमारे पास इवन वैल्यूज है तो फिर n ओवर ट्रूथ वैल्यू एंड n ओवर 2 प्लस 1 वैल्यू। अब ये हमारे पास इवन वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी n ओवर 10th वैल्यू n ओवर 2, ये हमारे पास आएगा 10 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 5, और n डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6th वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज ऑफ 5th एंड 6th वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी 5th और 6th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो थी 16 और 18 जो कि 5th और 6th प्लेस पे आती हैं। तो हम लोग का मीडियन होगा 16 प्लस 18 डिवाइडिंग बाय 2, 16 प्लस 18 आ जाएगा 34 डिवाइडिंग बाय 2, और इसका आंसर आ जाएगा 17। ओके, तो ये अब हमारे पास इस डाटे का मीडियन निकल आया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी, तो अब हम चलते हैं जो इसके थर्ड पार्ट जो कि है ज्योमेट्रिक मीन, उसे हम GM से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है
कि अगर हमारे पास k वैल्यूज़ हैं तो उसका हमारे पास kth रूट होगा उन वैल्यूज़ का। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सो ऑन kth वैल्यू। ओके, ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने इसका 10th स्क्वायर रूट लेना। ओके, और अंदर आ जाएंगी वैल्यूज़ हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो उसके लिए ये आप साइन देख रहे हैं, ये वाला ऊपर x और उसके बाद स्क्वायर रूट। तो हमने 10th वैल्यू लेनी है, 10th स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 10 शिफ्ट और उसके बाद ये स्क्वायर रूट का फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए। और हम ब्रैकेट डालेंगे ताकि ये सारी वैल्यूज़ इस स्क्वायर रूट के अंदर ही रहें। 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15। और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और यूं करके इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17.069। 17.069 जो कि इसका आंसर है। थैंक यू।